क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 36 को हमको फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पर हम लोग आइडेंटिटी लगाने वाले हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, जो कि क्या किसके बराबर होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ए की जगह पर एक्स दिख रहा है और 36 की जगह पर इसको बी बनाना है, बी का स्क्वायर बनाना है। ठीक है, अभी तो केवल 36 है और हम लोग यहाँ पे 6 क्या होता है, 36 होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, तो ए की जगह पर एक्स हो गया, बी की जगह पर 6 हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी के। तो ए की जगह पर एक्स है तो ए प्लस बी, बी की जगह पर 6 है, फिर ए माइनस बी। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, इसके फैक्टर्स होंगे। ठीक है, सेकेंड देख लेते हैं। 4a स्क्वायर माइनस 9, तो इसमें आइडेंटिटी यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पूरे को ए बनाना है, तो यहाँ पर केवल ए का स्क्वायर है, ना कि हमको क्या बनाना है, ए मतलब कि इस पूरे का स्क्वायर होना चाहिए। तो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर, माइनस 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर 2a को, इस पूरे 2a को मैंने a माना है। ठीक है, माइनस 3 का स्क्वायर, तो a की जगह पर 2a है, b की जगह पर 3 है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी। a की जगह पर 2 है और b की जगह पर 3, तो a माइनस बी। ठीक है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। थर्ड देख लेते हैं। 81 माइनस 49 एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, जो कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर, 9 9 81 होता है ना, तो 9 का स्क्वायर माइनस 7 7 से 49, 7 का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर। इसको हम लोग लिख देंगे 9 का होल स्क्वायर माइनस 7 एक्स का होल स्क्वायर। तो ए की जगह पर 9, बी की जगह पर 7x, तो ए प्लस बी मतलब कि 9 प्लस 7x, फिर 9 माइनस 7x, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ये दोनों क्या कहलाएंगे, इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग आइडेंटिटी लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के बराबर होता है। तो ए की जगह पर देखो 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर, माइनस 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर। इसको हम लोग लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर माइनस 3y का होल स्क्वायर। ए की जगह पर क्या आ गया, 2x आ गया, बी की जगह पर 3y आ गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ये दोनों फैक्टर कहलाएंगे इसके। क्वेश्चन फिर देख लेते हैं। 16a स्क्वायर माइनस 225 बी स्क्वायर। देखो 16 मतलब कि इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग आइडेंटिटी यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होता है। ठीक है, 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस 225 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका प्राइम फैक्टर कर लो। ठीक है, तो 5 लिखा है आखिर में, तो 3 से एक बार ट्राई करते हैं। 3 से 1 21, 1 यहाँ बचेगा, 3 5 जा 15, फिर 3 2 या 6, 1 बच रहा है, 3 5 जा 15, फिर 5 5 जा 25। ठीक है, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर ना, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, या फिर ऐसे कर लो कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5 इंटू बी का होल स्क्वायर माइनस इसको लिखेंगे 4a का होल स्क्वायर। इसको और एक स्टेप और लेकर के जाएंगे, यहाँ माइनस से अच्छा 3 5 से क्या होता है 15, तो 15 बी का होल स्क्वायर। ए की जगह पर 4a, बी की जगह पर 15 बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए जो कि है 4a प्लस बी मतलब कि 15b और a माइनस बी। ठीक है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 9a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 25। ठीक है, 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर माइनस 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। और इसके बाद हम लोग आइडेंटिटी यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए 3ab के
होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ए की जगह पर 3ab है, बी की जगह पर 5 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी लिख सकते हैं इसको। तो क्या लिखेंगे, ए मतलब कि 3ab प्लस बी मतलब कि 5 और ए मतलब 3ab माइनस बी मतलब 5। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है, ये दोनों क्या कहलाएंगे, इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 16a स्क्वायर माइनस 144, ठीक है। तो 4 4 जा 16 होता है, तो 4 का स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर माइनस ये होता है हमारा 12 का स्क्वायर है, ठीक है। 12 का अगर स्क्वायर करोगे और नहीं पता है तुम लोग को, तो तुम इसको प्राइम फैक्टर कर लेना। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1 बच रहा है, 2 6 जा 12, फिर 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो यहाँ देखो 2 का स्क्वायर इंटू फिर एक और 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर, जो कि होगा 2 2 जा 4, 3 4 जा 12, 12 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 12 का होल स्क्वायर, ठीक है। 4a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मतलब 4 स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर को लिख सकते हैं 4a का होल स्क्वायर माइनस 12 का होल स्क्वायर। ए मतलब 4a, बी मतलब 12। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है हमारा ए प्लस बी, ए माइनस बी के बराबर होता है। तो ए मतलब 4a, बी मतलब 12, ठीक है। तो 4a 12, तो a प्लस बी, ए माइनस बी, ये दोनों फैक्टर कहलाएंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आइडेंटिटी यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो पहले इसको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। ये क्या लिखा है, 63, ठीक है। तो यहाँ पर 60 इसको दिख रहा है हम लोग को 112, तो इन दोनों को प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। और हम लोग जानते हैं 7 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 2 6 और 3 1 3, 3 7 21, 7 7, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू 7 इंटू ए का स्क्वायर माइनस 112 लिख लेते हैं। 112 का प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 2 5 जा 10, 1 बच रहा है, और 2 6 जा 12, फिर 2 2 जा 4, 1 बच रहा है, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 7 जा 7। तो यहाँ पर दिख रहा है हम लोग को 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 7। तो यहाँ पर एक 7 दिख रहा है, यहाँ पर एक 7 दिख रहा है, दोनों में ये 7 कॉमन दिख रहा था, मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो अब क्या बच गया अंदर, ये मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो अंदर इधर बच गया हमारे पास 3 का स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3a का होल स्क्वायर माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर, और इस पूरे के बाहर 7, ठीक है। तो 7 इंटू, अब यहाँ पर देखो 2 2 से क्या होता है 4, तो 3a का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया ये। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, मतलब कि ए की जगह पर 3 है, तो ए प्लस बी, फिर ए माइनस बी, और इन सब के बाहर 7, ठीक है। या 7 को एक अलग से ऐसे ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है। तो ये तीनों क्या कहलाएंगे, इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। 20a स्क्वायर माइनस 45b स्क्वायर, यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है। तो पहले हमको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा इसको, ठीक है। और फिर क्या करते हैं हम लोग, फिर 20 और इधर क्या दिख रहा है 45 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, वही एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, और 5 1 जा 5 दिख रहा था, और इधर क्या है 45 है। 3 से स्टार्ट करता हूँ, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 2 से नहीं जा रहा था ना, 3 से स्टार्ट, 3 5 जा 15 एंड देन 5 1 जा 5। तो इधर भी 5 दिख रहा है, इधर भी 5 दिख रहा है। तो मैं दिखाता हूँ कि है क्या एक्चुअली, मैं बोल क्या रहा हूँ। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू ए स्क्वायर माइनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू बी का स्क्वायर। इधर 5 कॉमन था, इधर 5 कॉमन था, इन दोनों में से हम लोग क्या करते हैं 5 पूरे कॉमन ले लेते हैं। तो इधर क्या बचेगा 2 स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं 3b का होल स्क्वायर, इन सब के बाहर 5। तो ये देखो a प्लस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ए की जगह पर 2a है, प्लस बी मतलब 3b,
तो a प्लस बी और a माइनस बी, इन सबके बाहर क्या है 5, तो ये तीनों क्या कहलाएंगे, इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 12x स्क्वायर माइनस 27, ठीक है। तो 12 और 27 का फैक्टर निकालते हैं। 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, फिर स्क्वायर 27 है, 3 से कटेगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड देन 3 1 जा 3। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 3 की पावर वही 3 इंटू 3 इंटू 3 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर हम लोग आइडेंटिटी यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये पहले इसको इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा, तो हम लोग इस फॉर्म में बना रहे हैं उसको, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखो 3 कॉमन था इन दोनों में, तो मैं इन दोनों में से क्या करता हूँ, पूरे में से 3 कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पर क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 विच इज चलो आगे चल के इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, इसकी पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, बेस सेम था, मल्टीप्लाई हो रहा था, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर, और इन सब के बाहर 3 लिखा हुआ। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, इस सब के बाहर 3 था, तो ए मतलब कि 2x ए प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। तो ये तीनों क्या कहलाएंगे, इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 64x, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम दोनों में दिख रहा है x कॉमन, तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों में से अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, इधर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 64, ठीक है। और हम लोग जानते हैं 8 8 या 64 होता है, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, और इन सब के बाहर लिखा है x। तो ये हमको किसी तरह की आइडेंटिटी का याद दिलाता है, जो कि किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके प्लस बराबर होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी के। ए की जगह पर यहाँ पर x है, बी की जगह पर 8 है, तो क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, और इन सब के बाहर x। तो ये तीनों क्या कहलाएंगे, इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। क्वेश्चन 12 देखते हैं। 16x की पावर 5 माइनस 144x क्यूब, तो यहाँ पर x क्यूब x5 है, तो इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है हम लोग को, तो पहले मैं इसको कॉमन निकाल लेता हूँ। x की पावर 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x की पावर 3 प्लस 2, इधर इसको मैं साइड में लिख कर दिखाता हूँ। x की पावर 5 को हम लोग लिख सकते हैं x की पावर 3 प्लस 2, ठीक है। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 2। कैसे, x की देखो बेस यहाँ पर दोनों का x है, बेस सेम था, मल्टीप्लाई हो रहा था, पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। और पावर को ऐड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, मतलब ये तीनों आपस में इक्वल है ना। तो x की पावर 3 मतलब x की पावर 5 को क्या लिख सकते हैं, x की पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर, और इधर 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 4 जा 16 होता तो 4 का स्क्वायर, माइनस अभी कुछ देर पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले थे ना, तो 140 फिर से निकाल के देता हूँ। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 1 बच रहा है, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, इसको लिखेंगे 2 का स्क्वायर, इसको लिखेंगे 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको इन तीनों क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, जो कि बराबर होगा 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर, जो कि इसको सॉल्व करोगे 2 2 4, 3 4 12, 12 का स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12 का स्क्वायर, और इसके बाहर क्या लिखा है, इंटू एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब दिख रहा था, एक्स क्यूब दिख रहा था, इस पूरे में से मैं कॉमन ले लेता हूँ। तो एक्स क्यूब जब मैंने कॉमन ले लिया तो इधर क्या बच गया, बच गया इधर 4 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस इधर 12 स्क्वायर बच गया, 12 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग 4x को क्या लिख सकते हैं, 4x का होल स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, और इन सब के बाहर एक्स क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए की जगह पर 4x है, बी की जगह पर 12 है, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो a मतलब कि 4x, तो a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। तो ये तीनों क्या कहलाएंगे, इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 3x की पावर 5 माइनस 48x क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर x की पावर 5 x की पावर 3, तो यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है,
तो देखो x की पावर 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x की पावर 3 प्लस 2, और इसको हम लोग लिख सकते हैं x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 2। कैसे, बेस सेम था, मल्टीप्लाई हो रहा था, पावर ऐड हो जाएगी, तो इसको ये लिख सकते हैं और इसको सॉल्व कर ये लिख सकते हैं, और तीनों ही आपस में इक्वल है, मतलब कि x की पावर 5 को हम लोग लिख सकते हैं x की पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 3 माइनस 48 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 48 का 2 टू ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 3 ज़ा 6 एंड देन 3 1 ज़ा 3। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 3, 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू एक्स क्यूब। ठीक है, यहाँ पर हम लोग आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं आगे चल के, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के। तो हम लोग यहाँ पर क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, जो कि बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक्स क्यूब दोनों में कॉमन था और एक 3 भी कॉमन दिख रहा है, तो इन दोनों को हम लोग कॉमन ले लेते हैं पूरा पूरा। तो 3x क्यूब कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, इधर क्या बच गया, इधर बच गया माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बेस सेम था, मल्टीप्लाई हो रहा था, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 2 की पावर 2 प्लस 2 जो कि हो जाएगा 4 ना। या इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर क्यों बनाया, क्योंकि हमको इस फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो एक ये भी आइडेंटिटी पता होगा तुम लोग को कि अगर ब्रैकेट के अंदर पावर है और ब्रैकेट के बाहर पावर है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 की पावर 4 आएगा ना। और यहाँ पर भी देखो, इसको सॉल्व करूंगा, बेस सेम था, मल्टीप्लाई हो रहा तो पावर ऐड हो जाएगी। तो ये दोनों सेम चीज़ें, मतलब इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस ये और 3x क्यूब, 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा क्या होता है 4। तो इधर क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और इधर क्या होगा 3x क्यूब। तो इस फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, ए की जगह पर x है, बी की जगह पर 4 है। ठीक है, तो इधर क्या लिखा जाएगा 3x क्यूब जो कि बाहर था, ए की जगह पर x है तो a प्लस बी, बी की जगह 4 है, a माइनस बी। ठीक है, तो ये तीनों क्या कहलाएंगे, इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, 16p क्यूब माइनस 14p। तो यहाँ पर हम लोग 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 4 जा 16, तो 4 का स्क्वायर इंटू पी क्यूब माइनस और 4 इंटू पी। तो हम लोग को दिख रहा है इधर एक 4 कॉमन है, इधर एक p कॉमन है, 4p इधर भी है। तो मैं क्या करता हूँ, एक 4 और p दोनों जगह से कॉमन ले लेता हूँ, तो इधर क्या बच जाएगा 4, इधर क्या बच जाएगा p का स्क्वायर। तो क्योंकि देखो p का क्यूब को हम लोग क्या दे सकते हैं, p का स्क्वायर इंटू p, बेस सेम था, मल्टीप्लाई हो रहा था, पावर ऐड हो जाएगी। तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं ना, माइनस इधर क्या, ये 4p चला गया पूरा पूरा, तो यहाँ पर 1 बचा है। तो 4p स्क्वायर, 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू पी का स्क्वायर, और 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं इंटू, बाहर इन सब के क्या था 4p था। और यहाँ पर हम लोग आइडेंटिटी यूज़ करने वाले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के। तो इस फॉर्म में बनाना है इसको, जो कि बन चुका है। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2p का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, और इस सबके बाहर 4p। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि किसके बराबर होता है, 4p बाहर था इन सबके, जो इस फॉर्म में आ गया ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी माइनस बी। तो ए की जगह पर 2p प्लस बी और 2p माइनस 1। ठीक है, तो a प्लस बी माइनस बी फॉर्म में, तो ये तीनों क्या कहलाएंगे, इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन 15, 63 a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 7। ठीक है, तो 63 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 9 जा 63 होता है। तो यहाँ पर 7 दिख रहा है, यहाँ पर 7 दिख रहा है कॉमन, तो 7 इंटू 9 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस 7। तो इन दोनों में से मैं 7 कॉमन ले लेता हूँ, बच के गया इधर 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग इस फॉर्म में बनाने वाले हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इस फॉर्म में इसको बनाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में बनाना है। तो ए स्क्वायर मतलब इस पूरी यहाँ पर जितने भी इस पूरे टर्म का होल स्क्वायर। तो 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर। 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर। अब ये इस फॉर्म में बना सकते हैं हम लोग, कैसे, 3ab का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर।
ठीक है, तो ए की जगह पर 3ab है और बी की जगह पर 1 है, इंटू 7। तो इसको हम लोग क्या लिखने वाले हैं अब, 7 ए प्लस बी ए माइनस बी लिख देंगे। तो ए की जगह पर 3a है, 3ab है, तो a प्लस बी, बी की जगह पर 1 है, और फिर a माइनस बी। ठीक है, तो ये तीनों क्या कहलाएंगे, इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर हम लोग आइडेंटिटी यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, मतलब 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर। तो ये इसका यूज करेंगे हम लोग, 1 माइनस क्या लिखा है, 1 माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर। तो हो गया हमारा ए का स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर, और बी का स्क्वायर मतलब बी माइनस सी का होल स्क्वायर। तो इसको पूरे को ए मानो, इस पूरे को बी मानो। ठीक है, तो क्या होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो ए की जगह पर 1, तो ए प्लस बी की जगह पर क्या होगा, बी, बी माइनस सी। ठीक है, तो ये क्या था, ए प्लस बी, और इसके बाद ए मतलब कि 1 माइनस बी माइनस सी। ठीक है, तो यहाँ पर तो प्लस है, ये प्लस साइन सबसे मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ ही प्लस है, प्लस प्लस क्या होता है प्लस बी, प्लस माइनस क्या होता है माइनस सी, और इसके साथ क्या था 1 था। ठीक है, और इसके बाद क्या था 1 माइनस, इसके साथ कौन सा प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस बी, माइनस माइनस क्या होता है प्लस सी। ठीक है, तो ये दोनों हमारे क्या कहलाएंगे, इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, 2a प्लस 3b इसका होल स्क्वायर माइनस 16c का स्क्वायर, 16c का स्क्वायर। यहाँ पर c का स्क्वायर है केवल, 16 का नहीं। तो इसको हम लोग 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर इंटू सी का स्क्वायर, 4 4 जो 16 होता है ना, माइनस 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद हम लोग लिखेंगे 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर माइनस 4c का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, जो कि बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। इस फॉर्म में ये आ चुका है, देखो ए की जगह पर 2a प्लस 3b है और बी की जगह पर 4c है। ठीक है, इनके बीच में माइनस है। ठीक है, तो ए की जगह पर क्या है 2a प्लस 3b, तो a प्लस बी मतलब कि 2a प्लस 3b प्लस 4c। इसके बाद क्या होगा 2a प्लस 3b माइनस 4c। तो a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, 1l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस l माइनस m का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a की जगह पर l प्लस m है, b की जगह पर l माइनस m है। तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा के इसको a प्लस बी ए माइनस बी कर देते हैं। तो a की जगह पर क्या है ये, तो a प्लस बी मतलब कि l माइनस m। ठीक है, ये एक हो गया हमारा a प्लस बी, और इसके बाद दूसरा a माइनस बी। ठीक है, तो a क्या है l प्लस m माइनस, ये स्क्वायर ब्रैकेट है, माइनस बी की जगह पर क्या है l माइनस m। ठीक है, ब्रैकेट खोल देते हैं, तो l प्लस m प्लस l प्लस, ये देखो प्लस क्या होगा, सबसे मल्टीप्लाई होगा ना अंदर, तो प्लस 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 होता है प्लस l हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस माइनस क्या होता है माइनस m। ठीक है, तो ये एक ब्रैकेट में, और इधर l प्लस m माइनस प्लस क्या होता है माइनस l, माइनस माइनस क्या होता है प्लस m। ठीक है, ये एक ब्रैकेट में सॉल्व कर लेते हैं, l प्लस l क्या हो जाएगा 2l, m प्लस माइनस क्या होगा कट जाएगा, तो इधर क्या बचा 2l, और इधर क्या बचेगा l प्लस में था l माइनस में था, ये दोनों कट जाएगा, और m दोनों प्लस में था, तो क्या हो जाएगा 2m। तो 2m और 2l क्या कहलाएंगे, इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, 2x प्लस 5y का होल स्क्वायर माइनस 1। देखो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आइडेंटिटी यूज कर पाएंगे अब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है a प्लस बी ए माइनस बी के बराबर होता है। ठीक है, तो a की जगह पर क्या है 2x प्लस 5y, बी की जगह पर क्या है 1, तो इसकी क्या यूज कर लेते हैं हम लोग, तो a मतलब 2x प्लस 5y, तो a प्लस b मतलब कि 1, फिर इसके बाद 2x प्लस 5y a माइनस b। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, 36c स्क्वायर माइनस 5a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस 5a प्लस बी का होल स्क्वायर। ऐसा हम लोग
देखो हम लोग इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाना चाहते हैं, उससे क्या होगा, हम लोग आइडेंटिटी यूज कर पाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के, और ये दोनों क्या कहलाएंगे, इसके फैक्टर, मतलब इसके फैक्टर्स कहला देंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6c का होल स्क्वायर माइनस 5a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पर 6c, बी की जगह पर 5a प्लस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, मतलब ए प्लस बी और फिर एक और स्क्वायर ब्रैकेट अच्छे 6c, मतलब a माइनस बी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये लिखा है 6c, यहाँ प्लस था तो अंदर कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, जो जैसे लिखा है वैसे लिख जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर माइनस लिखा है, इसलिए अंदर जो भी साइन होगा उसका अपोजिट साइन आ जाए। जैसे 5a के साथ कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो -5 है। अंदर इधर प्लस था, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो -5 भी हो जाएगा। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर माइनस 25z का स्क्वायर। तो देखो 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर इंटू z का स्क्वायर। ठीक है, इधर क्या होगा, 3x माइनस 4y का स्क्वायर, और बीच में क्या है, माइनस। तो यहाँ पर हम लोग आइडेंटिटी यूज करने वाले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, देखो ए स्क्वायर तो ये लिखा हुआ है, इसको बी स्क्वायर बना लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 5z का होल स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए प्लस बी, तो एक जगह पर क्या होगा, 3x माइनस 4y, ए प्लस बी, फिर 3x माइनस 4y ए माइनस बी। ठीक है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पहले एक आइडेंटिटी यूज करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। और एक और आइडेंटिटी यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो अगर इस पूरे में से यहाँ से माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, तो इस पूरे में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, इधर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। ठीक है, अब इसको जरा देखना है, यहाँ पर क्या लिखा है, वाई स्क्वायर फिर 2y प्लस 1, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर लिखो, 1 लिखो, वही चीज़ होता है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इस फॉर्म में आ गया ये। तो y को मैं क्या लिख दूँ, 2 इंटू वाई इंटू 1, तो 2 इंटू ए की जगह पर y है और b की जगह पर 1 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये बन गया। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं वही करूँगा, तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस सबके बाहर क्या लिखा है, माइनस, और इधर एक्स स्क्वायर, एक्स का होल स्क्वायर। अब ये क्या बन गया, ए स्क्वायर, अब इसको मैं ए मान रहा हूँ, माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी माइनस बी। तो ए प्लस बी फिर ए माइनस बी। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, इसके ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो x प्लस वाई प्लस 1, यहाँ पर माइनस है, सबका साइन उल्टा हो जाएगा। जैसे y के साथ कोई साइन नहीं, मतलब प्लस था, तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस बन जाएगा। ऐसे देखो ना कि इसके साथ कोई साइन नहीं, मतलब प्लस था, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो माइनस वाई, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो माइनस 1। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, यहाँ पर लिखा है 25 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हमको किसी आइडेंटिटी की याद दिलाता है, जो कि किसके बराबर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर इस पूरे में से माइनस कॉमन ले लूँ मैं, तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखना इसको, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये पूरा सेम आइडेंटिटी, तो इस आइडेंटिटी को रिप्लेस कर देंगे इससे। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है, 25। तो 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 का होल स्क्वायर, 5 5 जो 25 ना, तो इसलिए 5 लिख दूंगा। तो 5 का स्क्वायर माइनस को क्या लिखूंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये भी का आइडेंटिटी की तरह दिख रहा है, मतलब कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है a प्लस बी ए माइनस बी।
तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी लग जाएगी, ए की जगह पर 5 है और बी की जगह पर ए प्लस बी है, तो क्या होगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। बी की जगह पर ए प्लस बी लिखा हूं मैंने, ठीक है। अब ब्रैकेट खोलते हैं, तो यहाँ पर प्लस था तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, जो जैसे लिखा है वैसे लिखा रहेगा, क्योंकि प्लस से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करते हैं, देखो साइन चेंज नहीं होता जब भी प्लस का मल्टीप्लिकेशन होता है, इधर माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा सबका साइन चेंज हो जाएगा। 5 माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो माइनस ए, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो माइनस बी, तो क्या होगा ये माइनस दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना ब्रैकेट के अंदर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे, इसके फैक्टर्स कहलाएंगे इसके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, यहाँ पे लिखा है 25 ए स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर प्लस 28 बी सी माइनस 49 सी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग अगर देख रहे हैं कि यहाँ पर बी स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर और यहाँ पर इन दोनों के वेरिएबल हैं, तो ये हमको किसी एक आइडेंटिटी का याद दिलाते हैं क्या, कि ए, देखो यहाँ पर तुमको और थोड़ा सही से दिखेगा, अगर मैं इसको लिख दूं 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर ना, 5 इंटू 5 25 होता है, इंटू ए का स्क्वायर, और इस पूरे में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा अंदर 4b का स्क्वायर, और प्लस की जगह क्या बन जाएगा माइनस 28bc, माइनस की जगह क्या होगा प्लस 49c स्क्वायर, ठीक है। माइनस कॉमन लेते हैं, जो भी साइन होता है चेंज हो जाता है, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस हो जाता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं, अब दिखाता हूँ आइडेंटिटी कौन सी, ए माइनस बी वाली, क्योंकि ए माइनस बी वाली लगेगी। ए माइनस क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये वाली वैल्यू देखो, ये बी सी वाली वैल्यू, तो इसका वेरिएबल एक इसका होगा एक इसका होगा, दोनों वेरिएबल और इसके साथ माइनस है, तो इसलिए ए माइनस बी वाली लगेगी आइडेंटिटी यहाँ पर, ठीक है। और उसके लिए हम लोग क्या बनाना पड़ेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बनाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद 2ab होना चाहिए उसमें, लेकिन इधर 28bc है, तो इसको सब चेंज करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं। 5a को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5a का होल स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह पर क्या होने वाला है 2b होने वाला है, तो 2b इंटू सी की जगह पर क्या होना है 49 मतलब कि 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर चलो नीचे लिख देता हूँ, प्लस 7 का स्क्वायर इंटू सी का स्क्वायर, ठीक है। तो सी की जगह पर क्या होने वाला है 7c होने वाला है। अब इसको सॉल्व करके देख लो, माइनस 28bc आएगा, कैसे 2 टू 4 7 4 28, और फिर b इंटू सी, और बाहर माइनस है तो माइनस 28bc, ठीक है। सॉल्व करके देख लो। इसके बाद क्या है, ये पूरा माइनस कॉमन लिया था ना इसलिए तो ब्रैकेट जरूरी है। इसके बाद क्या है 5a का स्क्वायर माइनस, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2b का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह पर 2b, सी की जगह पर मतलब b की जगह पर, a की जगह पर 2b था और b की जगह पर 7c प्लस 7c का होल स्क्वायर, यहाँ पर होल स्क्वायर अच्छा दिख नहीं रहा है बस वो, और ये पूरा ब्रैकेट में था, तो इस पूरे को हटा के क्या लिख देंगे, अब इस फॉर्म में आ गया। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a मतलब कि 2b माइनस b मतलब कि 7c, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, और बाहर के लिखा है माइनस 5a का होल स्क्वायर। तो ये भी एक फॉर्मूला दिख गया कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी, a माइनस बी के, तो a प्लस बी, ए मतलब कि 5a प्लस b मतलब कि ये वैल्यू वैल्यू, तो 2b माइनस 7c, तो a प्लस बी फिर a माइनस बी मतलब कि 2b माइनस 7c। अब ब्रैकेट खोलूंगा तो 5a प्लस 2b माइनस 7c, इधर कोई साइन चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। अब इस पे आते हैं 5a माइनस 2b के साथ कोई साइन नहीं, प्लस था, प्लस माइनस क्या होगा माइनस 2b, माइनस माइनस क्या होता है प्लस 7c, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे 24 मतलब इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं, 9a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4b माइनस 4, तो यहाँ पर हमको दिख रहा है इधर b है, इसका भी b है, ठीक, इधर 4 है,
तो इस पूरे में से मैं माइनस कॉमन लूंगा, तो क्या बनेगा 9a² माइनस कॉमन लिया मैंने, ये बनेगा b² माइनस इसके चला गया, और प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, -4b और माइनस चला गया +4b। इसको ऐसे देखो ना कि जब भी माइनस कॉमन लेते हैं सबका साइन चेंज हो जाता है, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस हो जाता है। ठीक है, और लॉजिक ठीक है यही है। मतलब और समझाना चाहो तो ऐसे समझो कि प्लस हमारा कैसे बनता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो ये जो प्लस साइन था इसमें से एक माइनस चला गया तो एक माइनस ही बचेगा ना इधर, और इधर माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो ये माइनस था यहाँ पर, ठीक है, ये माइनस का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस। तो माइनस चला गया तो यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस बचेगा। ठीक है भाई, यहाँ पर भी वही हुआ है। तो इसके आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग दो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। एक बार हम लोग यूज़ करेंगे a-b, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो इसका b, और देखो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इससे होगा क्या a² + b² - 2ab का फॉर्म दिख रहा है तुमको यहाँ पर? नहीं दिख रहा है तो एक स्टेप और लेकर के जाता हूँ। अब दिखना, -2 इंटू a की जगह पर क्या है b, और b की जगह पर क्या है 2। तो अब इसको सॉल्व करो तो -4b ही बनने वाला है, और a² - 2a इंटू b प्लस b का स्क्वायर। b का स्क्वायर मतलब कि 2 का स्क्वायर, b की जगह पर 2 है। ठीक है, मैं आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ, दिखा लेता हूँ। a² - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। ठीक है, तो -2ab बीच में है, फिर b² मतलब कि 2², a² मतलब कि b²। इन सब के बाहर -9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर इंटू a का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख देंगे, 3a का होल स्क्वायर माइनस, और इस पर आइडेंटिटी लगा देंगे जो कि किसके बराबर होगा, a - b के होल स्क्वायर के बराबर। a की जगह पर क्या था b, और b की जगह पर क्या था 2, तो a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस पर भी एक आइडेंटिटी लगी, कौन सी, a² - b² जो कि बराबर था a + b, a - b के। तो a मतलब 3a प्लस b मतलब कि b - 2, एक ब्रैकेट में, फिर इसके बाद दूसरे ब्रैकेट में a प्लस हो गया था, माइनस करना ना, तो a - b मतलब कि b - 2, एक ब्रैकेट में। ब्रैकेट खोल लेते हैं अगले स्टेप में। तो 3a प्लस प्लस था तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, कैसे प्लस 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 होता है, तो प्लस b प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो -2। इसके आगे देखते हैं 3a, इसके साथ कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो -b, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो +2। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। तो यहाँ लिखा है 100 - x - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 100 को हम लोग लिख सकते हैं 10 × 10। 10 × 10 क्या होता है 100, और देखो यहाँ पर बेस सेम था, दोनों का बेस 10 है, तो बेस सेम था, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। तो 100 क्या लिखेंगे 10 का स्क्वायर माइनस x - 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a² - b² के फॉर्म में आ गया, और a² - b² किसके बराबर होता है, a + b, a - b। तो a की जगह पर क्या होगा x, तो a + b मतलब कि x - 5, तो एक ब्रैकेट में। ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में a - b। ठीक है, तो 10 + x - 5, उसके बाद 10, देखो यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर कोई साइन चेंज होगा नहीं। ये बिल्कुल ऐसा ही कि प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। यहाँ पर लेकिन माइनस है तो माइनस एक्स के साथ कोई साइन नहीं मतलब प्लस है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो -x, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो +5। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है 405 का होल स्क्वायर - 395 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a² - b² के फॉर्म में है, और a² - b² क्या होता है, a + b, a - b। तो a की जगह पर क्या है 405, तो 405 मतलब a + 395, उसके बाद 405 - 395, तो a + b, a - b। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा हमारा 405 + 395, 405 + 395, 5 5 10, 0 यहाँ 1 पर 10, 9 + 10, 0 यहाँ 1 पर 5 6 7 8 800, तो 800 बन जाएगा ये। और इसके बाद देखते हैं इंटू 405 -
405 माइनस 395, 5 कट गया 0, इसने कैरी दिया 10, 10 में 9 10, तो इंटू 10 जो कि बनेगा 8000। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। 7.8 का स्क्वायर माइनस 2.2 का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्म में दिख रहा है हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के। ठीक है, तो 7.8 का लिख सकते 7.8 प्लस ए प्लस बी मतलब 2.2 और फिर 7.8 माइनस 2.2 ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको 8 2 10 मतलब कि 7.8 डेसिमल के नीचे डेसिमल वैल्यू रखते हैं ना, तो 10 8 क्या हो जाएगा 10, 7 प्लस 1 क्या हो जाएगा 8, 8 2 10, तो 10.0 मतलब कि वही 10, इधर से क्या आएगा माइनस कर रहे हैं तो 7.8 माइनस 2.2 तो 876 और फिर 765 तो 5.6, तो 5.6 लिखा है। अच्छा, और 5.6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 56 डिवाइड बाई 10, और इधर ये क्या था मल्टीप्लाई में था 10 10 कट जाएगा, इधर क्या बचेगा 56। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा इसका आंसर।